हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नईम है और मैं आज आपको क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में किस तरह से पदार्थ और ऊर्जा बटी हुई है, पदार्थ के कितने प्रकार हैं और ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और देखते हैं कि ब्रह्मांड में किस तरह से द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। तो जो ब्रह्मांड है वो हमारा द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारा द्रव्य होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ जो स्थान घेरता हो और उसमें कोई द्रव्यमान हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द्रव्य है वो तीन प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है और गैस अवस्था में हो सकता है। ये ठोस, द्रव और गैस ये सारी पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है। साथ ही साथ हम इसका रासायनिक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच में काफ़ी कम गैप होता है, उसके कण अत्यधिक निकट होते हैं। और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर बना के समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पदार्थ के कण हैं उसमें जो गैप है उनके बीच में काफ़ी कम गैप है, और ये इस वजह से होता है जो हमारे कण होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, जिससे हम अंतर परमाणविक बल बोल सकते हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं। तो जितना ये फोर्स ज़्यादा होगा कण उतने ही अधिक पास होंगे। तो इस वजह से जो अवस्था होती है वो सॉलिड अवस्था में आ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं अब गैस के बारे में, द्रव के बारे में। द्रव में जो कण होते हैं वो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो काफ़ी कम रहता है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पर जो आकृति होती है द्रव की वो अनिश्चित होती है और आकार निश्चित होता है। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी है। अगर हम उसे जग में रखेंगे तो वो जग की आकृति ग्रहण कर लेगा, और अगर हम 1 लीटर पानी को, यानी कि हमारा आकार निश्चित है, उसे अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो उसकी आकृति बाल्टी की तरह हो जाएगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं गैस के पास। गैस जो है उसमें जो हमारे कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इसका कारण ये है कि उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो काफ़ी कम है या फिर काफ़ी वीक फोर्स है। इस वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि जिससे वो अपने स्थान पर जमे रहें। तो यहाँ पर जो आकार अनिश्चित हो जाएगा और आकृति भी अनिश्चित हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक परफ्यूम की बोतल होती है, उसमें काफ़ी कम परफ्यूम होता है और वहाँ पे मान लीजिए 10 ml या 5 ml इस टाइप से। लेकिन जब हम उसे खोल देते हैं और वो गैस की फॉर्म में होता है, वेपरस होता है, वो वाष्पशील होता है, इस वजह से वो पूरे हमारे कमरे में फैल जाता है। तो यहाँ से जो उसका आकार है वो बड़ा हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो गैस है वो आकार भी अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक संगठन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो अगला हमारा टॉपिक होगा।